वेलकम टू शिक्षा नोट्स। 6 जनवरी 2026 से रिलेटेड डेली हरियाणा करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में हाल ही में संशोधन के अनुसार कौन से परिवार इसके लाभार्थी बन सकेंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर हमारा सी, 1.80 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार। चलिए इसके बारे में थोड़ी और डिटेल जान लेते हैं। हरियाणा कैबिनेट ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में संशोधन की मंजूरी 1 जनवरी 2026 को कैबिनेट बैठक में दी थी। इस फैसले के अनुसार वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक वाले परिवारों को भी योजना का लाभ मिलेगा और 10वीं व 12वीं में 80% से अधिक अंक लाने पर मां को 2100 रुपये दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण की कितनी सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 5। सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण यानी SMVPA की 5 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम यानी हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को तेज और पारदर्शी सेवा प्रदान करना है। SMVPA की 5 सेवाएं हैं। सबसे पहले है CLU यानी चेंज ऑफ लैंड यूज अनुमति, पूर्ण दस्तावेज मिलने के 60 दिनों के भीतर अनुमति। सेकंड है CLU अनुमति प्राप्त स्थलों की भवन योजनाओं की स्वीकृति, 90 दिनों के भीतर मंजूरी। थर्ड है कब्जा प्रमाण पत्र यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी करना, अगर अपराध या अनियमितता नहीं है तो 60 दिनों और अगर है तो 90 दिनों में जारी करना। फोर्थ है ईंट भट्टे और चारकोल भट्टों के लाइसेंस, 30 दिनों के भीतर लाइसेंस जारी करना। और फिफ्थ है अन्य दर्ज सेवाएं समय सीमा के साथ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने चरखी दादरी के किस राजकीय महाविद्यालय का नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजकीय महाविद्यालय बोंदकला। स्थान है इसका चरखी दादरी हरियाणा। इसका पुराना नाम है जो वो है राजकीय महाविद्यालय बोंदकला और जो बदला गया नाम है, नया नाम है यानी कि वो है अमर शहीद सूबेदार बनवारी लाल राजकीय महाविद्यालय। हरियाणा सरकार ने हाल ही में नाम बदलने की स्वीकृति दी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, हरियाणा की विरासत को सहेजने के लिए हाल ही में कौन से अभियान शुरू किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, धरोहर शास्त्री इंटर्नशिप कार्यक्रम और अभिलेख दान अभियान। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। विभाग है अभिलेखागार विभाग हरियाणा। इसका उद्देश्य है हरियाणा की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करना, पुराने दस्तावेजों, फोटो और पांडुलिपियों का संरक्षण। शुरू किए गए नए अभियान हैं। पहला है धरोहर शास्त्री इंटर्नशिप कार्यक्रम। इसमें युवाओं छात्रों को विरासत संरक्षण से जोड़ना, अभिलेखों के संरक्षण और शोध का प्रशिक्षण। दूसरा है अभिलेख दान अभियान, जनता से ऐतिहासिक दस्तावेज, फोटो, पांडुलिपियां एकत्र करना, निजी संग्रहों को सरकारी अभिलेखागार में सुरक्षित रखना। देखते हैं अगला प्रश्न। हरियाणा पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, युद्ध नशे के विरुद्ध। हरियाणा पुलिस नशे के खिलाफ युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान चला रही है, जिसके सिरसा में सेल्फी स्टैंड का शुभारंभ 1 जनवरी 2026 को किया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हरियाणा में AI मिशन केंद्र यानी AI मिशन सेंटर्स किन शहरों में स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम और पंचकुला में। इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने AI मिशन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। केंद्र गुरुग्राम और पंचकुला में बनाए जाने को बढ़ावा देना,
केंद्रों के माध्यम से एआई अनुसंधान, प्रशिक्षण और स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को मजबूत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के किन क्षेत्रों को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कुंजपुरा करनाल, मतलोडा पानीपत और शहजादपुर अंबाला। हरियाणा सरकार ने 3 क्षेत्रों को नगर पालिका का दर्जा दिया है। ये क्षेत्र हैं कुंजपुरा करनाल से, मतलोडा पानीपत से और शहजादपुर अंबाला से। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय विकास और बुनियादी नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हरियाणा पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सी नई जन सहायता योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मे आई हेल्प यू। हरियाणा पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए नई जन सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की। इस योजना की घोषणा नए डीजीपी अजय सिंघल ने की। इसका उद्देश्य है राज्य में यात्रियों को तत्काल सहायता और सुरक्षा प्रदान करना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो के नए डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अर्शिंदर सिंह चावला को। हरियाणा सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो के नए डीजी की नियुक्ति की। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अर्शिंदर सिंह चावला को डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। पहले ये हरियाणा पुलिस एकेडमी जो मधुबन में है उसके निदेशक थे। अजय सिंघल जो वर्तमान हरियाणा पुलिस के डीजीपी हैं उनका स्थान लेंगे ये अर्शिंदर सिंह चावला जी। हरियाणा पुलिस एकेडमी मधुबन के निदेशक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन को बनाया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, प्रदेश का पहला हॉस्पिटल ऑन व्हील्स आधुनिक चिकित्सा बसें किस शहर में शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, फरीदाबाद में। हरियाणा में पहला हॉस्पिटल ऑन व्हील्स आधुनिक चिकित्सा बसें शुरू किया गया। यह पहल फरीदाबाद में हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 2 अत्याधुनिक चिकित्सा बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बसों में उन्नत मेडिकल उपकरण और विशेष डॉक्टर उपलब्ध होंगे, जिससे सस्ती और तुरंत चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित होगी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा के मुख्य सचिव। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हरियाणा में राज्य स्तरीय समिति गठित की गई। इस समिति का अध्यक्ष हरियाणा के मुख्य सचिव होंगे। राज्य स्तरीय समिति अनुसूचित गतिविधियों की निगरानी और मार्गदर्शन करेगी। देखते हैं अगला प्रश्न। हरियाणा में वर्क स्लिप यानी कार्य रसीद घोटाले की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आईएएस पंकज अग्रवाल को। हरियाणा में सामने आए वर्क स्लिप घोटाले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष आईएएस पंकज अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। समिति का उद्देश्य घोटाले से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक जिम्मेदारियों की जांच करना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण के लिए हरियाणा सरकार की किस परियोजना पर कार्य कर रही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। परियोजना का नाम है हरियाणा अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। इसका उद्देश्य है अरावली पर्वत श्रृंखला का संरक्षण, हरित आवरण बढ़ाना और मरुस्थलीकरण रोकना। इसका लक्ष्य वर्ष रहेगा 2030 तक। इसके फायदे हैं पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।